जो जिस हाउस जो भी प्रीवियसली जहां से वो आया था, असल में अब वहां के काम दोबारा कराएगा। जैसे आप एक कमरे में जाते हैं, एक कमरे से निकल के अचानक कई दफा वापस जाते हैं कुछ और दोबारा उठाने, एग्जैक्ट यही हैपनिंग होती है। सादा सी समझा दी, रिपीट एंड डिले। जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड मोशन में आता है, दो ही बातें हमेशा हेडिंग के तौर पे याद रखें, रिपीट एंड डिले। बस डिले करवाएगा क्योंकि रिपीट करवाएगा। सही नहीं किया, दोबारा करो। अब जो नेगेटिव है वो बहुत ज्यादा शदीद नेगेटिव हो जाते हैं, और जो पॉजिटिव है वो बहुत ज्यादा शदीद रिजल्ट्स देने लगते हैं। लेकिन उस शिद्दत में डिले और रिपीट होता ही होता है, क्योंकि ये आपकी कैलकुलेशन से, जैसे आप गिनती करते हैं या कोई एग्रीमेंट करते हैं या कोई, मतलब अब मरकरी कैलकुलेशन है, नोटों का दोबारा गिनना, एग्रीमेंट का दोबारा करना, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन केस दोबारा फाइल करना, कोई लीगल वर्क ऐसा आपने किया, फाइल सबमिट कराई, दोबारा करना। समझ रहे हैं? जो भी सारे इवेंट्स है उनका दोबारा करना इसमें शामिल होता है। इसमें बातों का दोबारा दोबारा रिपीट करना, मरकरी कम्युनिकेशन भी है। तुम्हें समझ नहीं आई, फिर दोबारा समझाने आया हूं मैं तुम्हें। अब समझ आई? ओके, अब भी नहीं आई। अच्छा, अब जो जिनका रूलिंग प्लैनेट है उनके लिए ज्यादा मसला है, लाइक जमनाई और वर्गो, उनके लिए उनका रूलिंग प्लैनेट घूम गया। अब वो घूम गए हैं समझो, अब वो रीथिंक करने लगेंगे, हर चीज को दोबारा सोचने लगेंगे। किए हुए काम, सोचे हुए फैसले, सेटल्ड चीजें, तयशुदा बातें दोबारा सोचने लगेंगे। हालांकि वो इस पे एक दिन पहले बिल्कुल, या जो पिछला फेज चल रहा था उसमें बिल्कुल राजी थे, ज़हन क्लियर थे, रास्ता क्लियर था, लेकिन अब दोबारा सोचने लगेंगे उन्हीं बातों को। मतलब मैंने फलक से कोई बिजनेस डील करनी थी, ठीक, हमने फैसला कर लिया, चीजें चेक कर ली, सारी फाइनलाइज हो गई, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड हो गया। मैं फिर आ जाऊंगा, मैं कहूंगा फलक यार वो मुझे लग रहा है हमने कुछ पॉइंट उसमें मिस रह गए, लेट्स डिस्कस अगेन। वो कहेंगे यार बस साइन ही होने थे, सब तो इतनी मगजमारी की थी, सब तो पूरा कर लिया था, नहीं फिर भी एक दफा ये होने लगता। इसी के साथ साथ इसलिए कहते हैं कि क्योंकि ये जब उल्टा घूमता है तो आपकी एक तो डिले होता है और रीथिंकिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो इसमें चांसेस मौजूद रहते हैं गलत डीलिंग के। इसलिए लोग मरकरी जैसे कमर दर अकरब में कहते होते हैं ना, कुछ शुरू नहीं करते, तो इस पिछली कोई चल रही है फाइनल कर लें, नई उसके अंदर जाके इंक्वायरी आना शुरू कर लें दोबारा वाली। क्योंकि अब दोबारा जो करेंगे वो हो सकता है गलत हो। अच्छा, अगर ये जंग की बात की जाए तो ये दोबारा जैसे ईरान की जंग की बातें हो रही हैं, तो क्या इसी टाइम में तो नहीं होगी मरकरी रेट्रोग्रेड में दोबारा से कि वो चीज ट्रिगर हो? देखो मरकरी कोई जंग के लिए नहीं, मार्स है। मरकरी तो आपकी ये जो जितनी भी डीलिंग्स होती है ना, ट्रेड डीलिंग्स, ट्रेड के लिए, कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, सफर को बताता है, एजुकेशन को बताता है, उनके लिए ये वकीलों का वो है, प्रोफेशन है, उनको रूल करता है। वो उल्टे घूमेंगे वकला की दलीलें खराब होंगी, केस दोबारा फाइल करेंगे, आर्गुमेंट गलत कर लेंगे। चले एरीज से शुरू करते हैं तफसील से समझाना, क्योंकि अब मेरी क्लास भी चल रही होती है, स्टूडेंट्स भी सुन रहे होते हैं, चलो उनको इस हिसाब से अच्छा समझ भी आ जाएगा कि घरों के हिसाब से बताऊं कि किस घर में लग रहा है। अब एरीज के लिए इक्वेरियस है 11वां घर, तो 11वां घर होता है गेन्स का, दोस्तों का, गैंग्स का, उम्मीदों का, प्रॉफिट्स का। वहां मरकरी उल्टा जब घूमेगा तो क्या करेगा, पेमेंट डिले कर देगा, प्रॉफिट डिले कर देगा, कमीशन डिले कर देगा, गिनती दोबारा, दोस्तों से मिसकम्युनिकेशन हो जाएगी, यही दोस्तों से जो तयशुदा बातें थी दोबारा करने लगेगा। इसी तरीके से बड़े बहन भाइयों से कोई मुआहदा या कोई डिस्कशन चल रही थी वो दोबारा शुरू हो जाएगी। सोशल सर्कल इसमें बदल भी सकता है। हाँ, इसमें अब फायदा क्या आएगा कि ओल्ड कोई कनेक्शंस जो थे, कोई क्लाइंट्स पुराने, वो आ जाएंगे।
अच्छा, इसी तरीके से कोई काम के करके बस पैसे मिलने वाले थे, वो अब दोबारा करके फिर मिलेंगे, दोबारा करो फिर मिलेंगे। तो अब इसमें सिर्फ इनको ये करना होगा, रीचेक फाइनेंशियल कैलकुलेशंस तो वैसे ही करेंगे, कोई जुबानी इस दौरान वादे नहीं करने। इस टाइम पे ये दोबारा से रिवाइज करेंगे अपनी बिजनेस स्ट्रेटजीज। तो कोशिश करें कि स्टेशनरी की चीजें बच्चों के, स्कूल के छोटे बच्चों को बुध वाले दिन दें। स्टेशनरी की चीजें, कोई लिखने पढ़ने की चीजें स्कूल के बच्चों को दें, छोटे। उसके बाद टॉरस के लग रहा है 10वें घर में। अब टॉरस के 10th हाउस में हो रहा है, तो 10th हाउस होता है करियर का, आपकी जॉब का। तो अब उधर करियर कंफ्यूजन आ जाएगी, अथॉरिटी से मसला आएगा, बॉस से बनेगी नहीं। और ऐसा होगा कि या तो अपना मिसाल के तौर पे अपनी ही कंपनी में कोई काम कर रहे थे, कहेंगे आपसे मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं ये काम करूंगा। अच्छा भाई, अगर जॉब कर रहे थे तो कोशिश होगी कि इसमें इस डिपार्टमेंट से मैं उस डिपार्टमेंट में, कि मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं ये करूंगा। जॉब पे कुछ ना कुछ चेंज करेंगे। अच्छा, इसी तरीके से कोई अगर सरकारी काम इनका था, कोई अप्लाई किया हुआ डॉक्यूमेंटेशन का, वो डिले हो जाएगा। और कोई पिछले महीने में की गई गलतियां होंगी, माजी की कुछ महीनों की प्रोफेशनल मिस्टेक्स, वो सामने आ जाएंगी, वो गलतियां सामने आ जाएंगी। अब इनको करना ये है कि लिख के काम करना है, बोलना कम है। जॉब स्विच करने का दिमाग बार बार बनेगा, छोड़ो यार ये नहीं करता, जॉब स्विच नहीं करनी। इसी तरह रीसबमिट डॉक्यूमेंट जो करेंगे सरकारी उस पे, वो अब केयरफुली करनी। और सीनियर का, जो सीनियर है उसका एहतराम करें। ग्रीन दाल बुध वाले दिन ये भी दे सकते हैं, परिंदों को डाल दें, जानवरों को डाल दें, गाय को डाल दें, कोई परिंदों को दे दें, या ये ग्रीन चीजें, ग्रीन ट्रांसजेंडर्स को कुछ दे दें। उसके बाद ये जमनाई, जमनाई के हो रहा है 9वें घर में, लक के घर में, लॉन्ग ट्रैवल के घर में। तो अब इनके क्या होगा, इनके ये होगा कि इनका ट्रैवल डिले हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, डिले हो जाएगा। जो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है बाप से, उस्ताद से, टीचर से, मजहबी तौर पे आपका जो बिलीफ सिस्टम है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है कि आप डाउटेड हो जाएं अपनी कुछ चीजों को लेके। वीजा का अगर कोई लीगल मैटर था, स्टक हो जाएगा। और फॉरेन प्लान कोई अगर विजिट का था, वो रिवाइज होगा जमनाई के लिए। तो इनको क्या करना है, मजहबी गुफ्तगू में एहतियात बरतनी, उस पर आर्गूमेंट्स हो सकते हैं। इसी तरह से इनको दोबारा से बार बार अपने जो एग्जिस्टिंग बिलीफ है उसकी चीज़ों को पढ़ना। और अगर कोई लंबा सफ़र है तो वो डिले में चला जाना है, तो वैसे भी उसको डिले ही कर दें। टीचर्स को या मस्जिद में या जहां भी कोई गुरु है उसको भेजें, कुछ समथिंग, ग्रीन लड्डू भेज दें, किसी भी अंदाज से। कैंसेरियन, कैंसेरियन के 8वें घर में। अब इनके पास क्या होगा, सडन स्ट्रेस दे देगा, सडन एंजाइटी दे देगा। अगर कोई मुश्तरका इनकी कोई जायदाद थी या मुश्तरका कोई काम था, उसमें कोई इश्यूज आ जाएंगे, दोबारा गिनती गिनो भाई, ऑडिट होने लग जाएगा, ये उसके पास ज्यादा चले गए, मेरे पास कम आ गए। या कोई इनहेरिटेंस से कोई इनको पैसा आने वाला था कैंसेरियंस को, वो रुक जाएगा। इंश्योरेंस क्लेम की हुई थी, कोई टैक्स के मैटर थे, वो सॉर्ट आउट होने, वो डिले में चले जाएंगे। अचानक छुपे दुश्मन एक्टिवेट हो जाएंगे और नर्वस सिस्टम को इश्यूज फेस करने पड़ सकते। राज छुपाने की कोशिश करें, रिस्की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करनी इस टाइम पे। इसी तरीके से ये भी ग्रीन दाल जो है वो बुध वाले दिन दे सकते हैं। ल्यू के 7वें घर में लग रहा है, तो अब इनके 7वां घर होता है बिजनेस पार्टनर का भी, लाइफ पार्टनर का भी, तो रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग आने वाली है।
और इसी तरीके से अगर कोई शादी की बातशात चल रही थी इनकी तो वो पोस्टपोन हो जाएगी। और इसी तरीके से कोई पुराना पार्टनर, हाँ पुराना अफेयर, पुराना बिजनेस पार्टनर, अफेयर। पुराना अफेयर जहां रिश्ते की बात चली होगी वो दोबारा आ जाएगी। और इसी तरीके से लीगल डिस्प्यूट्स भी अपने लाइफ पार्टनर से या बिजनेस पार्टनर से हो सकते हैं। तो इसको हार्श स्पीच रोकना है, कोई साइन ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना, और इसी तरीके से जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको बिल्कुल क्लियर रखना है एक दूसरे के लिए। और कोशिश करें कि ये जो ग्रीन चूड़ियां होती हैं वो छोटी बच्चियों को दे दें, और रिस्पेक्ट करें अपने स्पाउस की ओपिनियन की। ये लीव के लिए है। ठीक है। और उसके बाद वर्गो। अब ये सारी मैं जो बातें बता रहा हूं ना इतनी डिटेल से, आपका मून साइन लीव है, आपका असेंडेंट लीव है, चेक इट क्या होता है, उसको फिर पकड़ना है कि किसने ज्यादा असर उठाया आपके हम्म, चार्ट में। आज ए लीव, अगर तुम्हारी कोई पुरानी रिश्ते की बात कहीं चली थी दोबारा आ जाए तो समझो कि हाँ भाई लीव में पक्का हूं। साथ कैंसेरियन वाला मसला, जो कैंसेरियन है या जमनाई है वो देखें किसकी निशानी पूरी होती है इन्हीं बातों ठीक में है। से। वो है आप, ये सबसे अच्छा तरीका है। सबका ऐसा ही है। सुना करें, एक तो 1 से 12 तक सुने, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करें, उसके बाद उसमें पहचान करें। अब ये वो थोड़ी कहानी हो रही है कि सबके लिए हम सब बात एक एक बात कर रहा हूं मैं। अलग अलग है। वैसे तो ये कहानी के कहानियों वाले तो सारों की वो कर रहे होते हैं ना एस्ट्रोलॉजी में, भी सबके छप्पर फटना। लेकिन ये जिस घर में लग रहा होता है या जिस घर में प्लैनेटरी पोजीशन है जिंदगी के, बस उसी हिस्से में वो हैपनिंग हो रही है। ठीक हो गया ठीक है। जी। अच्छा जी, उसके बाद जी अब वर्ग। वर्गो। वर्गो पे ये है कि काम की जगह पे मिसकम्युनिकेशन होगी, क्योंकि वर्गो के छठे घर में, रूटीन के घर में, और इन्हीं का रूलिंग प्लैनेट। तो अब ये है कि इनके को फड्डे जो हैं वो उसमें डिले में चले जाएंगे। डिस्प्यूट्स जो हैं, केसेस जो भी अगर कोई हो रहे थे कोर्ट केसेस या कुछ भी, डिले में चले जाएंगे। हेल्थ इश्यूज आएंगे, एलर्जी का मसला आ सकता है इस टाइम पे। अच्छा जी, इसी का वर्कलोड बढ़ जाएगा। दुश्मन एक्टिव हो जाएंगे काम की जगह पे वर्गों के। और इसी के साथ साथ इनको रिटर्न प्रूफ मेंटेन करना है, कुछ भी करना है अपने काम में। ऑफिस की गॉसिप्स में कान ना धरें, रूटीन को फॉलो करें अपनी स्ट्रिक्टली। और लेबर्स जो हैं, वर्कर्स जो होते हैं, इनकी मदद करें, लेबरर्स की, मजदूरों की। हम्म, और मजदूरों को हरी दाल दे दें, वैसी दाल के पैकेट बना लें, उसके हरी मूंग के या जो भी मिल जाए। सब्जियां ले दें, पालक के पूरे बंडल बना दें, तकसीम कर दें बुधवार वर्गो को। वर्ग। लिब्रा, फिफ्थ हाउस। अब फिफ्थ हाउस बच्चों का भी है, रोमांस का भी है, रोमांटिक पार्टनर का भी है। ये गर्लफ्रेंड शर्लफ्रेंड ये 5वें घर में होती है, 7वें में निकाह होता है, एग्रीमेंट वादा पक्का कहाँ होता है, 7वें घर में। 5वें में सिर्फ खाली हवाई फायरिंग होती है। कंफ्यूजन इन लव लाइफ, आपकी उसमें कंफ्यूजन आ जाएगी। बच्चों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होगी, बच्चा कुछ कह रहा होगा, आपको कुछ और समझ आ रही होगी। अगर कोई पेपर दे रहे थे तो उसमें गलतियां होंगी। लिब्रा के लिए पेपर देने के लिए, कोई एग्जाम सेलेक्ट करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है। कोई आर्ट्स का टेस्ट करता है, कोई और मुकाबले का इम्तिहान है, तो ये टाइम नहीं है आपका। छोड़ दें इसको, चुने ही मत। तो इसी इसमें तरह मेडिकल फिर टेस्ट भी आएंगे? वट एवर ओके। स्पेकुलेशन से बिजनेस, जो ये ट्रेडिंग व्रेडिंग कर रहे हैं, लॉस हो जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से बच्चों के साथ मिसअंडरस्टैंड करेंगे तो बच्चों पे थोड़ा सा ट्रस्ट करिएगा। अभी आप कंफ्यूज हो रहे हैं, गिरन इधर लग रहा है, तो थोड़ा सा बच्चों को मौका दें, और लिख लिख के बातें उनसे लें और समझें।
ریوائز کریں، فوکس کریں، بچوں کے ساتھ اپنا جو وہ ہے پیشنس رکھیں. کتابیں بدھ والے دن کر سکتے ہیں صدقہ بچوں کو. گیمبلنگ یا یہ ٹریڈنگ وریڈنگ اس کو اوائڈ کریں. ٹریڈنگ یا فوریکس وریکس یا اس ٹائپ کا کچھ کر رہے ہیں تو رک جائیں. اسکارپینس کے لیے، اسکارپینس کے چوتھے گھر میں لگ رہے ہیں تو چوتھے گھر میں آرگومنٹ شروع ہو جائیں گے، حساب کتاب کھل جائیں گے، کتنا خرچہ ہوا، کیا ہوا، دوبارہ سے بتاؤ. پراپرٹی کا ریلیٹڈ کوئی پیپر ورک یا ڈیلے میں چلا جائے گا. گاڑی نام نوم کرانی تھی دوبارہ کرانی پڑے گی یا اس میں کوئی گڑبڑ ڈیلے ہو سکتے ہیں. وہیکل سے ریلیٹڈ یا گھر کے کاغذات سے یا جائیدادی یہ جو لکھنے پڑھنے کی کوئی ایگریمنٹ سے متعلق دوبارہ کچھ چکر لگے گا. اچھا اسی طریقے سے بے چینی رہے گی دماغی طور پہ. ماں کی صحت کے متعلق بھی کوئی نہ کوئی دوبارہ سے یہ ان کو چیک اپ کے لیے لے جانا پڑ سکتا ہے. پراپرٹی ڈیلز اوائڈ کریں، گاڑی کی ڈیل اوائڈ کریں. کاغذات کا خیال، کسی اور سے کام کروا لینا بندہ، اس کے کسی اور گھر میں لگا ہوا تم اس کو ہائر کر لو، دوست کو جو اسکارپین نہیں ہے. اچھا جی اسی طریقے سے پچھلی ہی گاڑی کو ٹھیک کرا لیں. گھر میں گھری سبزیاں یہ بھی صدقہ کر سکتے ہیں. ہری سبزیاں بدھ صدقہ والے کریں. دن، ہر بدھ. سیجیٹیریس کے تھرڈ ہاؤس میں لگے. اب ان کے کمیونیکیشن کے مسئلے آ سکتے ہیں. ہمسایوں سے کوئی طے شدہ باتیں تھی دوبارہ چھوٹے بہن بھائیوں سے مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہونے لگے، اس کی سمجھ ہی نہیں آ رہی. اب سیجیٹیریس کیا کہے گا، بھائی مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی، یہی جملہ اس کے منہ پہ. ہمسائے کے متعلق بھی، چھوٹے بہن بھائی کے متعلق. اسی طرح اگر کوئی شہر کا سفر ہوگا تو شہر کے سفر میں کوئی مسئلہ آئے گا، شارٹ جرنیز میں. اسی طرح اگر میڈیا سے ریلیٹڈ کوئی کام ہے یا کمیونیکیشن کا، اس میں بھی پرابلم آئے گی. کانفیڈنس فلکچویٹ کر جائے گا. تو اب ان کو ہر پیغام کو ڈبل چیک کرنا ہے، تھوڑا سا غور کرنا ہے، پہلے سوچنا ہے بہن بھائیوں سے متعلق، ہمسایوں سے متعلق. فوراً نہیں بولنا ورنہ پھٹے ہیں. اور شارٹ جرنیز جو ہیں سفر کم سے کم کریں، بہت ضروری ہو تو کریں. اور چھوٹے بہن بھائیوں ہی کی مدد کرنا بدھ والے دن سیجیٹیریس کے لیے. چھوٹے بہن بھائیوں ہی کی ہیلپ کرنا اس کا علاج. اور گول لکھنا، کیا ٹارگیٹ ہے کاغذ پہ لکھ لیں، پھر اس پہ چلیں. اس کے بعد کیپریکارن. کیپریکارن کے سیکنڈ ہاؤس میں لگ رہا ہے فیملی کے گھر میں. تو یہ ہو سکتا ہے کہ فیملی میں کوئی حساب کتاب ہو تو اس میں دوبارہ چیکنگ شروع ہو جائے، کیلکولیشن شروع ہو جائے. مس انڈرسٹینڈنگ فیملی میں کریٹ ہو، بولنے میں دوبارہ بولے، ایک جملہ بار بار بولنے لگے. ہاں سیونگز میں فلکچویشن آ جائے، کچھ سیو کیا ہوا تھا. اچھا اسی طرح خوراک، آج کل جو ہے خوراک سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی مسئلہ آ سکتا ہے. تو ان کو اپنی زبان پہ قابو، یہ سلپ آف ٹنگ سب سے زیادہ ہوگا اس میں کیپریکارن کے لیے. لون لینے سے اوائڈ کرنا ہے. اسی طریقے سے ہرے فروٹ یا ہری سبزیاں کچھ بھی یہ دے سکتے ہیں. اب ایکویریس کے لیے اس کے فرسٹ ہاؤس میں لگے. ایکویریس کی سمجھ نہیں آئے گی اپنی کہ میں چاہتا کیا ہوں. گرہن تو ایک اس پہ خود بھی لگا ہے ابھی. آئیڈینٹی کنفیوژن ہو جائے گی. ہیلتھ سینسٹیو ہو جائے گی. اوور تھنکنگ آ جائے گی. ڈیسیژنز بار بار یوں غور کریں گے، پھر سوچیں گے لوں نہ لوں، کنفیوزڈ ہو جائیں گے. اوور تھنکنگ بہت زیادہ ہوگی ان کو، اور کیا چاہتا ہوں میں یہ بھی نہیں پتا چلے گا. اور اسی طریقے سے جو بولیں گے اگلا بھی ان کی بات کو الٹا ہی لے گا. اور کوئی پرانے ایشوز تھے، معاہدے تھے، باتیں تھی، وعدے تھے، قسمیں تھے، پارٹنرشپ کے، اسپاؤس کے، یا کوئی بھی اولڈ ایشوز کوئی، وہ دوبارہ اٹھ کے سامنے آ جائیں گے، جو کافی عرصے سے دب گئے تھے. تو ایک تو اپنی اپیرنس نہیں بدلنی،
हुलिया नहीं बदलना, स्टाइल, हेयर स्टाइल, दाढ़ी का स्टाइल, कपड़ों का स्टाइल नहीं बदलना, आराम ज्यादा से ज्यादा करना, बड़े डिसीजन अभी पेंडिंग कर देने इस दौरान, और हरा पहने बुध को और हरा ही सदका करें, और कोई ना कोई वजीफा जरूर करते रहें। पाइसिस, स्लीप डिस्टरबेंस इनके 12वें घर में लग रहा है, इनको नींद का मसला आएगा, एलर्जी का मसला आएगा, कोई स्किन एलर्जी हो सकती है, हिडन कोई खर्चे निकल सकते हैं, फॉरेन के मैटर कोई थे, डॉक्यूमेंट्स जमा कराए हुए थे, डिले में चले जाएंगे, वीजा डिले में चला जाएगा, स्पिरिचुअल कंफ्यूजन बढ़ सकती है, और इसी तरीके से कंट्रोल करना एक्सपेंस पे, और कोशिश करें स्पिरिचुअलिटी के हाउस में अगर ये सारा रेट्रो हो रहा है, तो जो भी वजीफा कर रहे थे दोबारा शुरू कर दें उसको। उस्ताद को, जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करें, उस्ताद को कोई भेजें, गिफ्ट भेजें, वालिद को दें, मस्जिद में भेजें, पीली चीज़ें हरी चीज़ें मिक्स करके, और इनके लिए सिर्फ इनका पाइसिस के लिए कोई वीज़ा डॉक्यूमेंट्स का मसला डिले जा सकता है, और काफ़ी आइसोलेशन में रहेंगे। तो ये था सालों के लिए जी मरकरी रेट्रोग्रेड। इसमें डबल कोशिश करें कि चीज़ें आप लोगों को दोबारा दोबारा जो है वो करनी पड़ जाएंगी इसमें, तो इतनी ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, लेकिन काफ़ी लंबे दिन है, 26 से 21 तक। हाँ, ये उसकी अंडरस्टैंडिंग पे होता है कि वो कौन सी लैंग्वेज समझता है। अगर तो मोस्टली लोग होते हैं कुछ के जो समझते हैं इन हाउसेस की कहानी को, काफी अपॉइंटमेंट्स ले रहे होते हैं या जिंदगी में इस चीजों को काफी आगे तक समझते हैं, उनको तो यूं ही बताते हैं, वरना तो हमें फिर ये सादा से बताना पड़ता है जी सफर कर लूं फलानी डेट को हो जाएगा, नहीं जी, शादी इस महीने में रिश्ता आ जाएगा, नहीं जी, ये हो जाएगा, हाँ जी, मतलब वो तो फिर सादा सादा ही टू दी पॉइंट ही आपको देने होते हैं। ये तो मेरी नेचर में है, क्योंकि एक टीचर है अंदर, तो वो मेरी होती है कि मैं समझा दूं किसी तरीके, भाई कैसे तुम्हें समझ आ जाए, वो इसलिए ये स्टाइल है कि मैं इसको आप लोगों को इसलिए एक एक हाउस से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अब जो जिस जिंदगी के हिस्से में ये बात जिसकी मैच कर गई, उसको अगर मान लो कि उसका वो लोग कहते हैं मेरे पास जी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो अब देखो ना इनमें से कुछ ना कुछ जिंदगी के किस हिस्से में हैपनिंग फायदा होगा, जो ये कहते हैं कि जी मेरा असेंडेंट से ज्यादा देखना चाहिए या मून साइन से। तो भाई वैसे तो कहा जाता है, फार्मूला तो ये है कि दोपहर को पैदा हुए बच्चे असेंडेंट से अपना देखें, और रात के बच्चे मून साइन से। लेकिन मेरा मानना यह है कि दोनों ही काम करते हैं। मून साइन से ये महादिशा अंतरदिशा चलती है एक्चुअली, लेकिन असेंडेंट से ईयरली फोरकास्ट देखा करें, मून साइन से मंथली।